Hello students, I hope you all are safe and fine at your places, and this is your computer class and I am your computer teacher. So students, we have started with chapter number 6, Introduction to Scratch. We have started this chapter last week. So हमने ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था? वी हैव स्टार्टेड विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न की लैंग्वेज क्या होती है. कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे मुझे अगर आपसे कम्युनिकेट करना है, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू और यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पेरेंट्स या समवन, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू हम किसी से बात करते हैं. सो means if we have to communicate with someone we need a language, and language जो हमें समझ आनी चाहिए and that is understandable by the person to whom we are talking, जिससे हम बात कर रहे हैं. so language वो मीडियम है जिससे हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले के साथ, और वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें भी समझ में आनी चाहिए एंड द पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो उसको भी समझ आनी चाहिए. सो लैंग्वेज इज क्लियर टू यू नाउ. वी हैव डिस्कस लास्ट वीक की लैंग्वेज क्या होता है, एंड आफ्टर दैट लैंग्वेज के बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आए थे. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमें अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, एक मीडियम की ज़रूरत है. सेम लाइक इफ़ वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं या हम कंप्यूटर को कुछ समझाना चाहते हैं तो वी नीड अ लैंग्वेज. हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम अपनी जो है बात कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं. कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं, वो लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. एंड वी आर हैविंग एम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि वन एग्जांपल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, स्क्रैच, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एंड और भी बहुत सी हैं. आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, बट अभी हम सिर्फ स्क्रैच करेंगे. कोबोल है, पास्कल है, सी है, C++ है. आई नो ये नेम्स आपके लिए नए हैं, आप पहली बार ये नेम सुन रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस टू यू. आपकी क्लास में ग्रेड 3 में दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच जो आपको इंट्रोड्यूस है की गई है. सो स्क्रैच एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट्स जिसको हम यूज़ करते हैं एनिमेटेड स्टोरीज बनाने के लिए और एनिमेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्टून्स हैं, एंड वी विल गिव द एनिमेशन टू द कार्टून. एनिमेशन मीन्स वी विल गिव द मूवमेंट टू द कार्टून जैसे जैसे हम चाहते हैं. मीन्स जैसे हम उससे काम कराना चाहते हैं हम वैसे वैसे उसको इंस्ट्रक्शन देंगे एंड वो वैसे वैसे काम करेगा. सो दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू. मैंने आपको लास्ट वीक स्क्रैच के कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया था, स्क्रैच की विंडो के बारे में बताया था, टाइटल बार, मेन्यू बार एंड स्प्राइट के बारे में बताया था कि स्प्राइट क्या होती है, स्टेज के बारे में बताया था. सो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीक की थी. एंड इन दिस वीक, अभी हम इस वीक क्या करेंगे, आई विल गिव यू अ प्रोग्राम, आई विल एक्सप्लेन यू अ प्रोग्राम कि स्क्रैच में हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं एंड हाउ इट वर्क्स. और वो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज़ कि हम एक स्प्राइट को मूवमेंट देंगे एंड व्हाट स्प्राइट विल डू, हम स्प्राइट को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो स्प्राइट जो है वो राउंड राउंड घूमेगी. एंड व्हेन स्प्राइट विल मूव राउंड इट विल ड्रॉ अ लाइन बिहाइंड इट. वो अपने पीछे जैसे जैसे, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, जैसे ये एक स्प्राइट है, इफ इट इज़ मूविंग लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑन बोर्ड एज वेल. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया. सो दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर स्प्राइट. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इट ओनली. इफ दिस स्प्राइट इज मूविंग इट विल मूव राउंड लाइक दिस, एंड व्हेन इट विल मूव, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है इट विल बी विद द डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट साइज में ड्रॉ होगी.
इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जब ये स्प्राइट कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे फ्लावर की जगह हम कैट भी ले सकते हैं, फ्लावर की जगह हम बॉल भी ले सकते हैं, फ्लावर की जगह हम कोई एनिमल भी ले सकते हैं, कोई भी एनिमल हम ले सकते हैं। सो हम जब इसको एनिमेशन देंगे तो ये क्या होगा, ये राउंड राउंड घूमेगी अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, एंड राउंड राउंड घूमते हुए जो ये लाइन ड्रॉ करेगी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ चेंज करती हुई घूमेगी। सो है ना इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगी एंड आई विल शो यू कि हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है सो दैट कि ये स्प्राइट जो है मूव करे और पीछे जो है डिफरेंट कलर्स के साथ एक लाइन ड्रॉ करती हुई चले। सो फॉर दैट यू नीड टू बी विद मी ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड वॉच दिस, and if you find any difficulty you can call me, message me, I am there with you to solve your problems, and you can practice this at home as well. You can download the scratch मैंने आपको बताया था, and let's not waste the time and do the scratch because it is very interesting. I can't wait it, so be with me on my screen students. So students, as I told you in last week we have done about scratch. मैंने आपको scratch की introduction दी थी, programming languages क्या होते हैं, programs क्या होते हैं, I have told you about that. And now in this language I will tell you about scratch के बारे में सब कुछ, जैसे मैंने last आपको lecture में बताया था components of scratch के बारे में we have done. So this is scratch as we can see on the screen. सो स्क्रैच पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी स्क्रैच की विंडो इज़ देयर. सो वी विल डू अ क्विक रिविजन अबाउट द कंपोनेंट्स. स्क्रैच विंडो के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द प्रोग्राम्स कि प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाली होती है बार, दिस वन जहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रैच टू ऑफलाइन एडिटर, ये क्या है, दिस इज़ योर टाइटल बार. और यहाँ जहाँ पे ये फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट, ये सब है, दिस इज़ योर मेन्यू बार. ये क्या है आपका मेन्यू बार, दिस इज़ योर टाइटल बार, मेन्यू बार. एंड ये फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट, ये सब क्या है, दीज आर द मेन्यूज. एंड दिस इज़ योर स्प्राइट, दैट कैट इज़ योर स्प्राइट, एंड दिस इज़ योर दिस एरिया, दैट वाइट पोर्शन इज़ योर स्टेज, जहाँ पे ये स्प्राइट मूव करती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. एंड आई टोल्ड यू कि अगर हमें नई स्प्राइट लेनी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, दिस वन आइकन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वी आर हैविंग लॉट मैनी स्प्राइट्स. हम यहाँ से कोई भी स्प्राइट चूज़ कर सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीक कि हम यहाँ से स्प्राइट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट ये सब क्या है, हमारे ये मोशन, लुक, साउंड, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ये है हमारे ब्लॉक मेन्यू. और ये वाला सारा एरिया, जो ये वाला एरिया है जिसके अंदर ये ब्लॉक मेन्यूज़ हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक पैलेट. दिस इज़ आर ब्लॉक पैलेट. तो ब्लॉक पैलेट के अंदर ये सारे ब्लॉक मेन्यूज़ हैं. एंड आफ्टर दैट अलग अलग ब्लॉक मेन्यू में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं. जैसे मोशन में, मोशन से रिलेटेड मतलब मूवमेंट से, स्प्राइट की मूवमेंट से रिलेटेड. लुक्स में स्प्राइट की लुक से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस हैं एज यू कैन सी. और साउंड में स्प्राइट की साउंड से रिलेटेड. पेन में इसकी मूवमेंट से रिलेटेड कि जैसे जैसे ये चलेगी तो अबाउट द कलर विच द स्प्राइट विल लीव बिहाइंड. डेटा में अलग इंस्ट्रक्शंस हैं. सो हर एक ब्लॉक मेन्यू में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू द स्प्राइट. सो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक मेन्यू. ये हमारे हो गए ब्लॉक मेन्यू, डिफरेंट ब्लॉक मेन्यू. एंड ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक पैलेट. एंड दिस इज़ आर स्क्रिप्ट, दिस इज़ आर स्क्रिप्ट एरिया. ये जो है हमारा ये स्क्रिप्ट एरिया है. यहाँ से हम स्क्रिप्ट को उठाते हैं, ड्रैग करते हैं एंड वी ड्रॉप इट देयर. हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं स्प्राइट की मूवमेंट के लिए, स्प्राइट को मूवमेंट देने के लिए, हम वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ से उठा के इधर ब्लॉक स्क्रिप्ट एरिया में ले जाते हैं. सो दिस इज़ आई टोल्ड यू अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. ये हमारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं स्क्रैच विंडो के वो हैं. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था वी कैन
ऐड अ स्प्राइट फ्रॉम देयर, हम कोई भी स्प्राइट यहाँ से नहीं ऐड कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड अ बॉल, सो आई विल क्लिक ऑन अ बॉल एंड क्लिक ओके, माई बॉल हैज़ कम देयर. एंड इफ आई वॉन्ट टू रिमूव, यहाँ से कैट आई वॉन्ट टू रिमूव, सो वट आई विल डू इज यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन दिस स्प्राइट एंड डिलीट, राइट क्लिक एंड डिलीट. so इससे क्या होगा, my sprite that I don't want to use that will be deleted. so that is how I can change the sprite of a in a scratch window. हम यहाँ से change कर सकते हैं. so इतना क्लियर है. वी विल मूव फर्दर, हम आगे मूव करेंगे. मैंने आपको स्प्राइट के बारे में बता दिया, स्क्रैच की विंडो के बारे में बता दिया, स्टेज के बारे में बता दिया, ब्लॉक पैलेट में के बारे में बता दिया, एंड स्क्रिप्ट एरिया के बारे में भी बता दिया, एंड आपको ये भी बता दिया कि हम इंस्ट्रक्शंस कैसे मूव करते हैं. यहाँ से हम ड्रैग करके इंस्ट्रक्शंस को इस एरिया में ड्रॉप करते हैं. जो इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए होती हैं, जिस भी ब्लॉक की इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए होती हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जो जिस भी ब्लॉक से मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जस्ट आई विल क्लिक ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रैग इट. इसको जैसे कहते हैं खींच के लेके आना है, सो आई विल ड्रैग इट एंड लीव इट देयर. इसको यहाँ छोड़ देंगे. सो दिस इज़ हाउ वी विल टेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिफरेंट ब्लॉक्स. और अगर मुझे किसी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे किसी इंस्ट्रक्शन को रिमूव करना है, सेम प्रोसीजर, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन को उठाऊंगी हमारे स्क्रिप्ट एरिया से, एंड आई विल मूव इट अगेन बैक देयर. मेरी इंस्ट्रक्शन वहाँ वापस चली जाएगी. टेक इट फ्रॉम द ब्लॉक, टेक इट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया एंड मूव इट टू द ब्लॉक पैलेट. हम इसको ब्लॉक पैलेट की तरफ मूव करेंगे. दिस इज़ हाउ माई इंस्ट्रक्शंस विल बी मूव्ड. सो देखो, ये मैंने सारी स्क्रिप्ट एरिया से फिर इंस्ट्रक्शंस उठाई और वापस ब्लॉक पैलेट में मूव कर दी. सो दिस इज़ हाउ वी विल ड्रैग और ड्रॉप द instructions from the block palette to script area. and after that आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे कैसे जो है इंस्ट्रक्शंस को जो है मूव करोगे. सो अब हम करेंगे कि हमें प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अ प्रोग्राम. हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है हमारी स्प्राइट को जो है मूव करेंगे, और हमारी स्प्राइट मूव करते हुए एक सर्कल बनाएगी डिफरेंट कलर्स का. सो मैं आपको अभी एक प्रोग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊंगी बाय यूजिंग द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल what I am going to do is just look at the instructions carefully. सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बॉल की जगह पे आई हैव टेकन अ पेंगुइन. अगर मुझे पेंगुइन का साइज़ यहाँ से या स्प्राइट का साइज़ छोटा करना है तो मैं यहाँ श्रिंक पे क्लिक करूँगी एंड आई विल क्लिक ऑन द स्प्राइट. तो मेरी स्प्राइट जो है छोटी हो जाएगी. एंड इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द साइज़ ऑफ द स्प्राइट, आई विल क्लिक ऑन ग्रो बटन एंड अगेन द सेम प्रोसीजर, आई हैव टू क्लिक ऑन द स्प्राइट and my sprite size will be increased to the shape or the size whatever I want. Now I told you about कि we will do a program जिससे कि when sprite will move, it will draw a circle behind it. It will draw starting drawing a line behind it. अपने पीछे वो एक line बनाना शुरू कर देगी. So I'm just making it bit small. Now first of all what we have to do, we have to start selecting the instructions. So motion block में मैंने आपको बताया था कि इसकी मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं इंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज मूव 10 स्टेप्स. सो इससे क्या होगा, स्प्राइट जो है 10 स्टेप्स मूव करना शुरू कर देगी. अगर मैं स्प्राइट को ज़्यादा मूव कराना चाहती हूँ तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ यहाँ 10 पे आई विल क्लिक एंड आई कैन गिव द नंबर वट एवर आई वॉन्ट. 10 की जगह इफ़ आई वॉन्ट टू गिव 20, so I will write 20 over there. And if I want to decrease the steps, I can decrease as well. So here I can write the number according to me, the steps which I want that sprite move. So I have written 20 over there. After that, turn 15 degree. Why I have used turn 15 degree? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मैं चाहती हूँ कि स्प्राइट सर्कल में मूव करे. तो वो सर्कल में मूव कैसे करेगी, वो यहाँ से 15 डिग्री पे
हर एक 20 स्टेप्स के बाद it will start moving, it will start turning at 15 degree. First of all, what sprite will do, sprite क्या करेगी, 20 steps move करेगी and then it will turn to 15 degree. फिर 20 steps move करेगी, it will turn to 15 degree. ऐसे हर बार 20 steps move करते 15 degree के साथ it will start drawing a circle behind it. और अभी इसमें we are going to add some more instructions now in pen block. पेन ब्लॉक में कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पेन ब्लॉक में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब भी स्प्राइट मूव करे तो वो अपने पीछे जो है एक लाइन बना के चले विद द डिफरेंट कलर्स और विद द डिफरेंट साइज. सो पेन अप और पेन डाउन, आपको दो इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं. पेन डाउन का मतलब होता है स्टार्ट ड्राइंग, मतलब स्टार्ट मेकिंग अ लाइन और स्टार्ट मेकिंग अ ट्रेल बिहाइंड इट. और पेन अप का मतलब होता है कि पेन उठा लो. जैसे इन फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल से यू कि पेंसिल अप, तो पेंसिल अप का मीन्स है कि आप अपनी पेंसिल जो है कॉपी से ऊपर उठा लो. एंड पेंसिल डाउन मीन्स पेंसिल पेपर पे डाउन कर दो एंड स्टार्ट राइटिंग. सो दिस इज पेन अप एंड पेन डाउन डू. सो आई एम हेयर टेकिंग पेन डाउन, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, अब वो अपनी ड्राइंग जो है शुरू करे. सो हेयर इज माई इंस्ट्रक्शन पेन डाउन. आई एम टेकिंग इट पेन डाउन. एंड पेन डाउन के बाद यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन सेट पेन साइज. सो सेट पेन साइज यहाँ पे अगेन 1 है. अगर मैं चाहती हूँ कि वो लाइन जो है बिल्कुल थिन हो देन आई हैव टू कीप इट 1. एंड इफ आई वॉन्ट कि दैट लाइन इज बोल्ड, अगर वो लाइन बोल्ड हो या थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो या थोड़ी थिक हो, तो आई हैव टू चेंज द साइज फ्रॉम देयर. और वही सेम प्रोसीजर आई कैन चेंज द साइज बाय वट एवर आई वॉन्ट, बाय 2, 3, 4, 5 और उससे भी ज़्यादा. सो अगेन आई एम मेकिंग इट 10. सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया. मूव 20 स्टेप्स मीन्स स्टार्ट मूविंग वट एवर स्टेप्स आर गिवन इन द बॉक्स हेयर. आफ्टर दैट टर्न 15 डिग्री. टर्न 15 डिग्री मीन्स उतने डिग्री पे टर्न कर जाओ जितने डिग्री दिया हुआ है. अगेन वी कैन चेंज द डिग्री फ्रॉम देयर एज वेल, बट 15 डिग्री इज एनफ टू रोटेट इन अ सर्कल. आफ्टर दैट पेन डाउन. पेन डाउन मीन्स पेन डाउन कर दो एंड स्टार्ट ड्राइंग नाउ. आफ्टर दैट सेट पेन साइज टू 10. सेट पेन साइज मतलब पेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए. एंड वन मोर इंस्ट्रक्शन इज लेफ्ट, दैट इज सेट पेन कलर बाय 10. सेट पेन कलर बाय 10 मतलब हर बार जो है कलर के अंदर 10% का चेंज आता जाए. अगर मैं यहाँ पे सेट पेन कलर के अंदर 0 कर दूंगी तो वो कलर जो है इट विल बी द सेम फॉर द सर्कल. and if I don't change the same, if I don't change here pen color, so the color will be same. If I have written 10 over there, तो वो हर बार क्या करेगा 10% का जो है हल्का हल्का सा कलर चेंज कर देगा. So now these are the instructions to draw a circle. लेकिन अब हम इसको रन कैसे करेंगे? How we have to run? We have to, ये जो हमारा जो set of instructions है पूरा, हम इस पे क्लिक करेंगे. You can see that sprite has started moving from there. Again it has started moving. Again it has started moving. So as you can see, it has started drawing the line behind it. So it was blue initially, then purple, then thoda sa 10% effect, then it is pink, then again little bit 10% effect by red. After that red say that is orange, and now proper orange is there. So it is changing color by 10%. After orange it is yellow, yellow के बाद green, green के बाद a bit different color of green, and now it is changing color of different green, green to blue. So as you can see, it has drawn a circle behind it. इसने circle जो है अपने पीछे draw कर दिया. So this is how we can draw the circle. But this is not only circle, we can do different, we can use it
in different manner to make the different programs, to make the to use different sprites for different work. हम different sprites को different work के लिए हम use कर सकते हैं. More examples I will give you, but उससे पहले I again want to tell you one thing. अब जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, बट आई वॉन्ट टू क्लियर इट, तो हम क्या करेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे एक क्लियर का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया इसके ऊपर ही. सो बट नाउ what will happen when I now click on it, it will be clear. So स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमें ऊपर एक क्लियर का ऑप्शन देना पड़ता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि फिर से ये मेरा काम करना शुरू कर दे. सो व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे यहाँ से क्लियर को वापस हटाना होगा, लेकिन व्हाट आई हैव टू डू इज़ फर्स्ट आई हैव टू सेपरेट दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लियर एंड रिमूव क्लियर ओनली फ्रॉम देयर. नाउ माई इंस्ट्रक्शंस आर separated. Now I am just changing little bit in the same instruction. set pen size को मैं 10 की जगह यहाँ पे 30 कर रही हूँ. अब आप देखेंगे कि इसके साइज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, और मैं सेट पेन कलर को कर रही हूँ 0. सो नाउ यू विल सी द चेंज. सो नाउ अगेन it has started drawing, but it has started with the 30 and the color is same. As you can see, the color is same because what I have given is change color by 0. So it is not changing the color, and now you can see the thickness over there, that is increased by 30. So this is how we can change the instructions according to our requirement. हम अपनी requirement के according हम जो है instructions change कर सकते हैं. Now we can use these instructions to do different tasks. अभी हमने circle बनाया है, we can make rectangle as well with this, but that is you have to try. आप अपना try करेंगे कि how you can make the triangle with it, how you can make the square with it, and how you can do different task with it. But next week we will meet with the different task on it. हम एक different task इसके ऊपर फिर से try करेंगे so that the things will be more clear to you. But till the time you have to try these instructions के साथ, you have to try to make the circle at home. First of all, what you have to do is install the Scratch. As I told you in last video, how you can download the Scratch. आप Scratch को कैसे download कर सकते हो? You download, if you are having laptop or computer at home, download the Scratch and start practicing it. This was your first program, you can try it and try to make different shapes with it. If you can, try to make it. But yeah, definitely we will meet in next video with next shape or with next program. But till the time, you try to make this shape and try to explore it. And this is done with your lecture. I have done with your lecture, and we will meet with something new in our next lecture. Bye students.